हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन फ्रॉम टेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कल बिल बाय बिल डिटेल्स के बारे में जाना था, उसके बारे में आपको मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में पेबल्स हैं। पेबल्स में ये देखिए हमारे पास 4 कंपनीज हैं, 4 बिल हैं, और यहाँ की हम डिटेल देखेंगे तो डिटेल में देखिए इससे हमने इतनी परचेज की थी और ये पेमेंट इसके सामने हमने इतनी पेमेंट कर दी है। ये तो होगी परचेज की। इसके बाद हम अगर सेल की फिगर्स भी डालना चाहते हैं इसमें, अभी तक हमने यहाँ पे एक कैश सेल की हुई है, एक सेल सोनी ब्रदर्स को की हुई है। सोनी ब्रदर्स को सेल करने के बाद हम दोबारा को देखते हैं। अब यहाँ पर हम इससे पेमेंट रिसीव करते हैं। पेमेंट रिसीव करने में हम रिसिप्ट में जाएंगे। रिसिप्ट में जाने के बाद सोनी ब्रदर्स से हमने 10,000 लिया अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, इस वाले रेफरेंस के सामने। अब हम इसको डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स में जाएंगे। रिसीवेबल में ये देखिए ये दोनों पार्टीज हैं हमारी, एक पीके ट्रेडर्स है और एक सोनी ब्रदर्स है। सोनी ब्रदर्स से हमने 31,500 का जो बिल था उससे सामने 10,000 रिसीव कर लिया। अब हम बिल बाय बिल डिटेल्स की तो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। उसके सामने हम सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में जानेंगे। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, जिसको हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट में हमारे पास जो कंपनीज हैं जिनसे हमने परचेज की है, पहले हम डेबिट नोट के बारे में देख लेते हैं। परचेज हमने की है एबीसी ट्रेडिंग कंपनी और पीके ट्रेडर से। अब हम जैसे एबी ट्रेडिंग कंपनी से हमने ये सारा मटेरियल परचेज किया है, जैसे ATX कैबिनेट है 5 पीस, हार्ड डिस्क 5 पीस, मदरबोर्ड 5 पीस। अगर इसको हमने रिटर्न करनी हो तो उसके लिए हम सबसे पहले अकाउंटिंग वॉचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वॉचर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शंस हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। F8 से क्रेडिट नोट, F9 से डेबिट नोट। अगर ये वाली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर डिसेबल है, इनेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। यहाँ पर यस होना चाहिए अगर हमने डेबिट और क्रेडिट नोट को बनाना है। अब डेबिट और क्रेडिट नोट को कैसे बनाना है? परचेज के अगेंस्ट हम डेबिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट में जाएंगे। डेबिट नोट में जाने के बाद हमने एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को, यहाँ पर पार्टी का जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो आ जाएगा, इसके सामने हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। एबीसी ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा। आप अलग से परचेज रिटर्न अकाउंट भी खोल सकते हो। अगर हम परचेज में भी डालना चाहें ये एंट्री तो परचेज में भी आ जाएगी। जैसे हार्ड डिस्क हमने 5 पीस इससे परचेज किए थे, हमने 2 पीस इसको वापस कर दिए। ATX कैबिनेट 2 पीस इसको वापस कर दिए। रैम हमने 2 पीस वापस कर दिए। DVD राइटर हमने इसको 2 पीस वापस कर दिए। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम दोबारा डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद हम अकाउंट बुक्स में एबीसी ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट ओपन करेंगे। ये देखिए 89,375 की परचेज की थी, एक 6,750 की परचेज की थी। उसके अगेंस्ट हमने 5,000 की पेमेंट कर दी। उसके बाद 15,000 की पेमेंट कर दी। उसके सामने हमने परचेज रिटर्न 15,200 की अंडर डेबिट नोट हमने ये बना दिया। अब हम इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये देखिए जो डेबिट नोट हमने बनाया था वो आपके सामने है। ऐसे ही अगर हमने सेल रिटर्न करनी हो तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट में जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए क्रेडिट नोट की ऑप्शन है। क्रेडिट नोट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पार्टी का जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर हम सोनी ब्रदर्स को सेल की थी हमने, तो इससे हमने जो मटेरियल है वापस लेना है। हार्ड डिस्क एक पीस वापस आया इससे, और रैम एक पीस वापस आ गया। इसको हम सेव कर देते हैं। अब दोबारा हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद सोनी ब्रदर्स का अकाउंट ओपन करेंगे। ये देखिए 31,500 की हमने सेल की थी। 15,750 का हमने जो क्रेडिट नोट बना दिया है, ये मेरे ख्याल से पहले बना हुआ था, इसको हम रिमूव कर देते हैं। 31,500 का सेल सोनी ब्रदर से की है। 10,000 हमने इससे कैश रिसीव कर लिया है, और 4,400 का हमने इससे क्रेडिट नोट इसको दे दिया है। अब ये वाला बैलेंस इसका क्लोजिंग बैलेंस है 17,100। ऐसे ही हम स्टॉक समरी जाकर चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी में जो हमारे पास हार्ड डिस्क पड़ी हैं, ये देखिए 5 पीसीस हमने एबीसी ट्रेडिंग कंपनी से परचेज किए थे। 2 पीस हमने डेस्कटॉप पीसी में असेंबल कर लिए। 25,000 हमने पीके ट्रेडर से परचेज किए। 10,000 हमने सोनी ब्रदर्स को सेल कर दिए। एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को हमने 2 पीस वापस कर दिए, और 1 पीस हमको सोनी ब्रदर्स से वापस आ गया। हमारे पास 17 पीसेस हैं। अब दोबारा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेक करता हूँ। ये देखिए परचेज अकाउंट को ओपन करूँगा। जितने भी परचेज रिटर्न की अमाउंट्स है वो क्रेडिट हो जाएगी। जो परचेज हमने की है वो डेबिट है, और परचेज रिटर्न की एंट्री क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे ही सेल अकाउंट में हमारे पास ये देखिए जो अमाउंट हमने सेल में डाली थी वो सेल की क्रेडिट साइड में है, और जो रिटर्न की एंट्री है क्रेडिट नोट की एंट्री वो सेल में से लेस हो गई है, वो डेबिट में आ गई है। ये देखिए इसमें हमने इन्वेंट्री वॉचर्स, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज नोट और डेबिट नोट, ये सारे जितने भी वॉचर्स एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम कल इसमें सिंक्रोनाइजेशन और रिमोट डेस्कटॉप के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।